Hello and welcome back to the Mahindra Group the official YouTube channel, friends. So once again we are here with a new topic and the topic is articles जो आपका next session जो start हो चुका है that is IBPS मेंस IBPS क्लर्क मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर so IBPS क्लर्क मेंस आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं IBPS मेंस के लिए अभी काफी टाइम है आप लोगों के पास सो नो डाउट कहीं ना कहीं हम उस पर्टिकुलर उस लंबे टाइम में काफी कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाले सो द फर्स्ट टॉपिक द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज आर्टिकल्स। तो आज हम लोग आर्टिकल चैप्टर पे बात करेंगे एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आईबीपीएस क्लर्क मेंस यानी आज पहला दिन है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। तो आज जो फर्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी आर्टिकल्स। तो चलिए यहाँ पर सेशन को आगे बढ़ाते हैं बट बिफोर दैट फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इस रेड बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर हो जाइए एंड उसके बाद सेशन का एंजॉय करते रहिए। सारी जितनी भी नोटिफिकेशंस है ऑल द अपडेटेड नोटिफिकेशंस यू विल गेट ऑन टाइम और उसका बेनिफिट आप ले सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके आर्टिकल से है दैट इज हेयर ऑन द स्क्रीन। मैं चाहूंगा वो क्वेश्चन आपके सामने हाईलाइट किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर ऑन द स्क्रीन। इस पहले क्वेश्चंस में आपके अभी जो हम लोग क्वेश्चन आज जो डिस्कस करने वाले टोटल 25 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस हियर इन विच एरर्स विल बी बेस्ड ऑन ओनली आर्टिकल्स। आपकी जो एरर्स मिलेगी वो केवल आर्टिकल्स भी होगी। तो आर्टिकल्स की एरर को फाइंड करना है फ्रेंड्स। आपके सामने जो सेंटेंस है अब बहुत ही सिंपल वे में अगर हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे हमें आर्टिकल्स की एरर फाइंड करनी होती। यहाँ पे आर्टिकल्स के एरर पर बात करने से पहले कुछ चीजों पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे बता दूं। फ्रेंड्स आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो मैं चाहूंगा कि आप कॉपी और पेन के साथ बैठे और उस टाइम आप वीडियो को हर एक क्वेश्चन के बाद पॉज करें और पॉज करने के बाद आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, खुद से अपने से एरर को फाइंड करें। एरर अगर आपको मिलती है तो बेस्ट, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे आके उसको प्ले करके आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो इन दिस वे आप अपनी इस आर्टिकल चैप्टर पे अगर तक अभी तक कोई भी प्रॉब्लम रही है तो आई प्रॉमिस आज के बाद आर्टिकल्स की कोई भी प्रॉब्लम, कोई सी भी एरर, वो चाहे आपका एरर डिटेक्शन टॉपिक हो, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट और मिस स्पेल्ड, इन सब जगह पर आर्टिकल चैप्टर इज गोइंग टू हेल्प यू। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल्स में हमें किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना होता है। तो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट मी टेल यू सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल। देखिए यहां पर आर्टिकल चैप्टर में एक चीज आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल्स में आपके टोटल 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, राइट। आप आर्टिकल्स में पढ़ते हैं तो फर्स्ट आर्टिकल इज डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि पहला जो आर्टिकल होता है उसको आप बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल इज इनडेफिनिट आर्टिकल, राइट। यानी 2 टाइप्स का आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं फ्रेंड्स, THE, एंड इनडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं फ्रेंड्स, A एंड N। ये बेसिक पॉइंट तो आप सारे लोगों को पता रहा होगा, राइट। अब एक चीज यहां पे समझने की जो है फ्रेंड्स इस आर्टिकल पार्ट में, देखिए हम THE को डेफिनिट क्यों कहते हैं, बिकॉज जिस भी वर्ड के पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे, इफ दैट वर्ड दैट नाउन इज डेफिनिट, अगर उस वो नाउन डेफिनिट है यानी जिसकी आप बात कर रहे हैं केवल वही इमेज माइंड में बन पा रही है, देन यूज डेफिनिट आर्टिकल। एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द पर्टिकुलर नाउन जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं किसकी बात कर रहे हैं, उसके अलावा और भी नाउन्स उसमें आ जा रहे हैं, यानी कि वो नाउन डेफिनिट नहीं है। तो जब डेफिनिट नहीं होगा तो वहां पे आपको लगाना होगा इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी ए और एन में से किसी एक का यूज करना है विद इनडेफिनिट नाउन एंड THE विद डेफिनिट नाउन, राइट। अब चलो डेफिनिट इनडेफिनिट तो समझ में आता है कि दिस वन विद डेफिनिट एंड ए एंड एन विद इनडेफिनिट, बट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन अगर देखिए तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। यहां पर आपको ए और एन का जो यूज करना है फ्रेंड्स, ये कभी भी आपको लेटर देखकर नहीं करना है कि ए जो आप लोगों ने पढ़ा है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स यहां पर ए और एन के यूज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आपका जो नाउन है वो AEIOU इनसे स्टार्ट है तो उसके पहले एन लगाते हैं एंड रेस्ट 21 विच यू हैव देयर कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होता है तो उसके पहले आ लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ठीक है, करेक्ट है, बट नॉट 100%, बिकॉज हियर वी हैव टू चेक साउंड, इनका साउंड ऑफ वॉवेल एंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, नॉट लेटर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, राइट। हमें साउंड को देखना होता है, हमें लेटर्स को नहीं देखना होता। तो साउंड पार्ट में जैसे अगर मैं कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लूं आपके लिए, अगर यहां पर मैं आपसे बोलूं ORANGE, फर्स्ट वर्ड इज गिवन ऑरेंज, राइट, एंड वन मोर वर्ड इज गिवन 1 रुपी नोट। अब यहां पर आपके सामने 2 नाउन्स गिवन है, फर्स्ट वन इज ऑरेंज एंड सेकंड वन इज 1 रुपी नोट। 1 को अगर राइट करना है फ्रेंड्स
तो इसको साउंड को चेक करने के लिए शायद वन कुछ इस टाइप से आप राइट करेंगे एंड इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई इस वन के पहले आपका आ 1 रुपी नोट आएगा। एंड अगर ऑरेंज राइट करना है तो साउंड के बेस पर ऑरेंज कुछ इस टाइप से आपको राइट करना होगा एंड इन दिस वे आप देखेंगे कि फर्स्ट लेटर ऑफ ऑरेंज इज ए विच इज अ वॉवेल, दैट्स वाई यूज एन बिफोर ऑरेंज बट आ बिफोर 1 रुपी नोट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, हाउ टू चेक साउंड ऑफ गिवन नाउन्स। तो इन दिस वे वॉवेल साउंड वाले के साथ यूज एन एंड इफ दैट नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड देन यूज आ। ठीक है, तो चलिए ऐसी इसी फॉर्मूले पर बाकी के जो आगे के 25 सेंटेंसेस आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, इन 25 सेंटेंसेस पे बात करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज हियर ऑन द स्क्रीन। आपके सामने सबसे पहला सेंटेंस स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें से हमें एरर को फाइंड करना है कि यहां पर क्या एरर है और जिन जिन पॉइंट्स पे बात किया जाएगा फ्रेंड्स उन रूल्स को भी राइट करते चलिएगा। चलिए तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर बात को समझिए। When I met him the couple of days back, यानी कि यहां पर the couple of days back तो वो डेज का कितने का कपल था ये पार्ट तो मेंशन करना पड़ेगा ना। इट मींस यहां पर आर्टिकल दा का हम बात नहीं कर रहे, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डेज की कितने कपल, 1 कपल, 2 कपल, 3 कपल डेज, कितने कपल ऑफ डेज। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कपल ऑफ डेज नॉट द कपल ऑफ डेज, राइट। तो इन दिस पे पहले पार्ट में जिस पार्ट को मार्क करने वाले दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी रिमूव द यूजिंग आर्टिकल ए, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स देखिए हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज करने के बाद आप उसको सॉल्व कीजिएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए फटाफट इसमें से देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद फिर आप इसके आंसर को फाइंड देन चेक इट्स आंसर, राइट। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या होने वाला है। ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस, all the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and an intelligent person. Means here we are talking about Mr. Sinha, right? And this Mr. Sinha is wise and the same person is intelligent. It means here we are using these two adjectives, adjective wise and adjective intelligent. These two adjective is only one person. तो जब कभी भी one person के लिए two adjectives use होते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पर आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ यूज होता है, सेकंड वाले के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो इन दिस वे ऑप्शन नंबर जो एन इंटेलिजेंट है वहां ओनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, नॉट एन इंटेलिजेंट। इट मींस द करेक्ट सेंटेंस इज ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज and intelligent officer, not an intelligent officer, right। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देंगे, वीडियो को पॉज कीजिए एंड उसके बाद आप अपना आंसर सर्च करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या होने वाला है इसका आंसर। he said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail। अब फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिए, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस आर देयर जहां पर उन फ्रेजेस के साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना पड़ता। एंड हियर इफ वी टॉक अबाउट द फ्रेज यूज्ड इन दिस सेंटेंस देन दैट फ्रेज इज इन द डिटेल, जिसमें द का यूज नहीं होता, ये केवल इन डिटेल होता है ना कि इन द डिटेल। ऐसे और भी बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, लाइक किसी भी मीन्स ऑफ ट्रेवल की बात करें जैसे द कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस, इस टाइप से बहुत सारे जितने भी होते हैं मीन्स ऑफ ट्रेवल, उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है बीच में। दैट्स वाई यहां से आपको इस द को हटाना है, यानी केवल इन डिटेल शुड बी देयर, नॉट इन द डिटेल, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन फोर्थ ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए बताइए फ्रेंड्स इसको, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड स्पॉट द एरर विच इज बेस्ड ऑन आर्टिकल। ओके देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर क्या एरर है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। हियर द आर्टिकल इज गिवन बिफोर सनसेट एंड दिस इफ सन ओनली सन वाज गिवन, अगर केवल सन गिवन होता, केवल सन होता फ्रेंड्स, तो सन के साथ द आर्टिकल गिवन होता है, राइट। बट सन सेट, सन राइज सेट होता है या राइज होता है फ्रेंड्स, तो हियर सनसेट एंड सनराइज ये
आपकी कोई बॉडी नहीं है, कोई ऐसी कोई यूनिवर्स में मूव करने वाला कोई प्लेनेट नहीं है जिसके पहले दा का यूज किया जाए। सनसेट एक रूटीन है जो एक टाइम में एक 24 आवर्स के बाद रिपीट होता है। तो ऐसी किसी भी रूटीन के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, यानी यहां से आर्टिकल दा रिमूव करना है एंड आपका होना चाहिए बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज, नॉट बिफोर द सनसेट, राइट। तो इन दिस वे आप क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर 4 को मार्क करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करना। क्वेश्चन 5 के किस पार्ट में ये आपको बताना है। एज द सेंटेंस गोज इन दिस वे, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली counted. The trees in a forest, it means here he is talking about, he is using article a, तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि the trees in a forest, एक forest की tree must be properly counted and numbered and proper entries be made in the register. क्या लगता है फ्रेंड्स यहां पर किस पार्ट को आप मार्क करेंगे? जस्ट पॉज दिस वीडियो, टेक 20 seconds टू स्पॉट द एरर इन क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके आप अपना आंसर मैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या सेंटेंस में एरर है, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड, यानी कि यहां पर अगर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं इसका मतलब ये होगा कि द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट की ट्री ऐसा ऐसा होना चाहिए। बट अगर एक बात अगर समझे तो हियर ही हैज गिवन दिस सेंटेंस इन अ जनरल वे, वो किसी एक फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, वो एक जनरल वे में कह रहा है कि जो फॉरेस्ट की ट्री होनी चाहिए, दैट ट्रीज दोस ट्रीज मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड। तो यहां पर जब बात जनरल वे में कर रहा है तो आर्टिकल ए का यूज हम कैसे कर सकते हैं? अगर ए करेंगे तो केवल एक फॉरेस्ट होगा, जबकि यहां पर एक फॉरेस्ट नहीं सारे फॉरेस्ट की बात कर रहा है। जब बात सारे फॉरेस्ट की कर रहा है मींस हियर ही इज using that forest word in a general way in that sentence, then you will have to remove article a using article the. I hope ये पॉइंट समझ में आया होगा क्वेश्चन 5 में कैसे एरर को स्पॉट करना हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर ऑन द स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का एरर बताइए, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड स्पॉट द एरर। ओके, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में क्या एरर है। द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया what Krishna is for South India. फ्रेंड ध्यान से अगर देखिए तो द सेंटेंस इज द गंगेज, ये गंगेज जो वर्ड है दैट्स अ रिवर, दैट्स अ नेम ऑफ अ रिवर, यानी गंगा एक रिवर है फ्रेंड्स। तो कृष्णा भी तो एक रिवर है। एज द इज फॉलोइंग फर्स्ट रिवर, इन द सेम वे यू विल हैव टू यूज अनदर द विद द सेकंड रिवर, राइट। तो यहां पर जो कृष्णा है ये भी रिवर है एंड रिवर्स के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई आपका केवल कृष्णा नहीं, द कृष्णा शुड बी देयर, नॉट ओनली कृष्णा, राइट। आई होप काफी सिंपल सा सेंटेंस था और पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर ऑन द स्क्रीन। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड स्पॉट द एरर। जल्दी से फटाफट फ्रेंड्स इसको आंसर करके वीडियो प्ले कर लीजिएगा। चलिए इस बताइए, देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस इज इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। इट इज अ पिटी दैट, अब इसके बाद सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर मींस यहां पर उसने क्या कहा, इसने द आर्टिकल के यूज किया। इसका मतलब जो सन है वो किसी मिलेनियर के सन की बात करेगा और वो सन का पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन आपके पास होगी दैट कि यही सन की बात हो रहा है एंड दिस वन इज द सन ऑफ दैट मिलेनियर, राइट। अब यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा आगे पढ़ते, क्या ऐसा है या नहीं है। इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। अब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया बट कोई भी मिलेनियर के किसी भी सन की बात नहीं है। यहाँ पे पता चल रही कि कौन से मिलेनियर की बात कर रहे हैं, किसके सन की बात कर रहे हैं, नॉट मेंशन्ड हियर। इट मींस यहाँ पर जब इसके द सन जो गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पर उस मिलेनियर के लिए कुछ गिवन ही नहीं है, यानी कि वो ये कह रहा है कि इट इज अ पिटी दैट अ सन ऑफ मिलेनियर, यानी इन दिस वे आपको जो यूज करना है आर्टिकल, यहाँ पे दा को रिमूव करना है क्योंकि हमें कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जब क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स तो हम कैसे उसके साथ डेफिनेट लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी भी मिलेनियर का सन हो सकता है ना। बहुत सारे मिलेनियर्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो उनमें से किसी का भी सन हो सकता है। जब यहां पर हर एक मिलेनियर का सन हो सकता है, इट मींस दैट सन इज नॉट डेफिनेट। तो जब इन दैट सन इज नॉट डेफिनेट देन हाउ कैन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, यूज इंडेफिनेट आर्टिकल, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन 8 का आंसर देंगे फ्रेंड्स, जस्ट पॉज दिस वीडियो, टेक 10 to 15 सेकंड एंड स्पॉट द एरर। ओके, there was little milk in the bottle,
Just check this sentence very carefully. You will get the answer. There was little milk in the bottle and she gave it to the baby when it started weeping. Right? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स. यहां पर सेंटेंस को ध्यान से समझिए. देयर वॉज लिटिल मिल्क, यानी कि यहां पर ही इज यूजिंग लिटिल वर्ड फॉर मिल्क. तो एज वी नो वी हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ लिटिल. फर्स्ट वन इज लिटिल, सेकंड वन इज आ लिटिल एंड द थर्ड वन इज द लिटिल. राइट? टोटल थ्री लिटिल फॉर्म्स वी हैव. द लिटिल, ये थ्री अपने पास होते हैं. अब इन थ्री में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? If we talk about first little which has no article with it, it means negligible, something which is negligible, जिसको हम neglect कर सकते हैं, जिसको negligible, right? जिसको हम neglect कर सकते हैं, यानी ना के बराबर. कोई भी चीज इतना कम हो जाए कि उसको avoid किया जा सकता है, neglect किया जा सकता है. आगे a little means होता है कोई भी चीज थोड़ा बहुत, यानी कि in the if you try to understand this one, so this will be थोड़ा बहुत कोई भी चीज का. And the little means complete, जितना बच गया उसका पूरा का पूरा. राइट? तो वो होता है हमारा द लिटिल. अब यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, यानी बॉटल में कुछ मिल्क था. एंड शी गेव इट टू द बेबी, और उसने उस मिल्क को बेबी को दे दिया. अब बेबी को उसने मिल्क दिया, इसका मतलब मिल्क तो थोड़ा बहुत रहा ही होगा ना. तो जब थोड़ा बहुत मिल्क था, इट मींस यहाँ पर निग्लेजिबल पार्ट नहीं होगा. तो वहां पर जो थोड़ा बहुत था, थोड़े बहुत के सेंस में आ रहा है. देयरफॉर यू विल हैव टू यूज आर्टिकल आ बिफोर लिटिल. तो इन दिस वे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आपको मार्क करना था, लिटिल के पहले आ लगा के. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर ऑन द स्क्रीन. चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए. Just pause this video and spot the answer. Okay, देखिए friends, the fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales. Friends, ध्यान से अगर देखिए तो as the sentence is the fact that the compact cars means here one car that is compact car के साथ आर्टिकल दा लगा है. एंड सेकेंड थिंग, आगे उसको कंपेयर किया उसने कन्वेंशनल कार्स से. तो जब फर्स्ट के साथ आर्टिकल लगा है तो इसके साथ भी तो आर्टिकल चाहिए फ्रेंड्स. तो इन दिस वे जो इसको आप स्पॉट करने वाले दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि then the conventional cars should be there should be second. It's not third, it's second. क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप किसको मार्क करने वाले? the first, second. Yes, of course it will be third. Yes, because यहाँ पे आप मार्क कर रहे हैं ना, यानी the conventional cars. तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर. बिल्कुल सही आंसर है जितने लोगों ने भी इस पार्ट को मार्क किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर ऑन द स्क्रीन. 10th question is on the screen. Just pause this video and spot the error. Okay, friends, देखिए, after returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and he determined to lead a simple life. काफी सिंपल सा सेंटेंस है. एंड बात को अगर समझेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो एज द सेंटेंस इज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, इट मीन्स यहाँ पर ही इज यूजिंग आर्टिकल द बिफोर जेल. राइट? यानी वो जेल के पहले द आर्टिकल का यूज हो रहा है. तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, यहां पर आपको जो एरर है वो ऑप्शन सेकंड पार्ट में है, यानी कि जेल के पहले आर्टिकल द का यूज इस जगह पर नहीं होगा. आई एम नॉट टेलिंग कि जेल के पहले द नहीं लगता फ्रेंड्स. द आर्टिकल का यूज जेल के पहले होता है और नहीं भी होता है, यानी बोथ कंडीशंस आर देयर. जब आपकी आर्टिकल द यूज भी होता है और नहीं भी होता. डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जब कभी भी जेल का यूज जेल के ही पर्पस में हो, जैसे फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल इज गिवन, एंड आगे सेंटेंस इज कि he has abandoned all the criminal activities. It means he was a criminal, he was sent to the jail. वो उसको जेल भेजा गया और उसके बाद वहां पर जब वो जेल में रहा उसके बाद वो रिटर्न हुआ. इसका मतलब जेल बोलते ही माइंड में जो इमेज बनती है किसी भी प्रिजनर को वहां पर बंद करने का, कैदी को रखने का, वैसे ही उसी वे में ही सेंटेंस में जेल का यूज हो रहा है. अब उसी वे में जेल का यूज हो रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब पर्पस जेल का जिस लिए है उसी पर्पस में यूज हो रहा है. तो जब सेम पर्पस होता है फ्रेंड्स तो आर्टिकल द का यूज नहीं होता. बट यही पर्पस डिफरेंट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से जेल मिलने जाओ, राइट? जैसे कोई फ्रेंड आपका बंद है और आप उससे मिलने गए, किसी की कॉल आती वेयर आर यू, तो आप वहां पे बोलेंगे आई एम इन द जेल, बिकॉज आप वहां पर बंद नहीं हो, आप वहां पे किसी से मिलने गए, यानी पर्पस इज डिफरेंट. राइट? तो ये केवल जेल के साथ नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे नाउन्स आर देयर लाइक स्कूल, कॉलेज, जेल,
टेम्पल, चर्च, बेड, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनका यूज उनके पर्पज में हो तो आर्टिकल मत लगाइएगा, एंड इफ पर्पज इज डिफरेंट तो आर्टिकल जरूर लगाइएगा, राइट। इफ यू आर गोइंग टू स्कूल तो यू आर गोइंग टू स्कूल टू गेट एजुकेशन, नॉट you are going to the school. But if your father is going there, so your father is going to the school to meet your principal, because his purpose is different. He is not going to get education or to teach the student. He is going just to meet the principal. तो in this way जब same purpose है तो मत लगाना, different purpose है तो आर्टिकल जरूर यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर ये रहा आपके सामने, यानी आपको दा को हटाना है। क्वेश्चन नंबर 11th इज हियर ऑन द स्क्रीन। चलिए फटाफट 11th का आंसर देंगे फ्रेंड्स। Question number 11, just pause this video, take 30 seconds to spot the error and check your answer. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर। I inspired him to take the heart. Yeah, of course, error is given in second part. As take the heart नहीं होता फ्रेंड्स, only take heart होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था जैसे in the detail was given there, तो in the detail नहीं होता, केवल in detail होता है। वैसे ही this take heart, lose heart, इस टाइप के फ्रेजेस के साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। ऑप्शन सेकंड को मार्क करेंगे यूजिंग only take heart, not take the heart, right? Question number 12 is here on the screen. Just pause this video, take 30 seconds to spot the error and check your answer. Okay, देखिए friends, as the sentence says, a first step in a rational situation to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. Friends, ध्यान से अगर देखेंगे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आपको एरर मिलने वाला है। आ फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट जो गिवन है फ्रेंड्स, दैट्स एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं यानी ऑर्डर बताने वाले लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप के जितने भी होते हैं उनके साथ आर्टिकल दा वी यूज, नॉट आर्टिकल आ और एन। तो इन दिस वे जिस पार्ट को आप मार्क करने वाले दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी यहां से इस ए को हटाना और इसकी जगह पे आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेंड्स, नॉट अ फर्स्ट स्टेप, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर ऑन द स्क्रीन। Just pause this video, take 30 seconds to spot the error and check your answer. Okay, देखिए फ्रेंड्स, The remedy lies in promoting values of humanism. फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, एरर आपको इतने में ही मिल गई, आगे रीड करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आप जरूर रीड कीजिएगा। As the sentence is, the remedy lies in promoting values of humanism. Values, here values, this values अगर parts of speech में चेक करें तो that's a noun. Preposition of, and after this preposition, here is preposition of, after this preposition humanism, this one is also a noun. जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन से बनता है फ्रेंड्स, तो वहां पर उस कंस्ट्रक्शन के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, यानी 95% दिस कंस्ट्रक्शन विल हेल्प यू टू स्पॉट द एरर। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, फ्रेंड्स इस कंस्ट्रक्शन को याद रखिएगा, जब भी बनेगा उसके पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। तो इन दिस वे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर किस पार्ट में है। दैट पार्ट इज पार्ट नंबर सेकेंड, जस्ट यूज आर्टिकल दा बिफोर वैल्यूज, यानी कि द सेंटेंस करेक्ट होगा, द रेमेडीज लाइज इन प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ वेल्सिन। चलिए, तो इन दिस वे क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर ऑन द स्क्रीन। जस्ट पॉज दिस वीडियो, टेक 20 to 30 seconds to spot the error and check your answer. ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका क्या होने वाला है। I don't like that type of man who does nothing but find out faults in others. Wow, what a great sentence. बहुत ही सिंपल सा इसमें एरर है फ्रेंड्स, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। As the sentence is, I don't like that type of, ये type of एक फ्रेज है फ्रेंड्स, इस टाइप ऑफ एंड नाउन के बीच में कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, एंड ये केवल टाइप ऑफ के साथ नहीं है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये सब नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। काइंड ऑफ, sort of, and one type of is already given, type of. So यहां पर इनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है फ्रेंड्स, एज आर्टिकल इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट्स व्हाई आपको जो मार्क करना है ऑप्शन सेकंड को मार्क करना है, आर्टिकल ए को रिमूव करना है, सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर ऑन द स्क्रीन। जस्ट पॉज दिस वीडियो, टेक 20 seconds to spot the error and check your answer. Okay, see, friend, sentence is, he is the best artist of the time, right? He is the best artist of the time
but unfortunately least recognized. What a great sentence friends, and I hope इस particular sentence से related exam में problem आ भी चुकी है error detection में friends. sentence दूसरा था, but जो problem थी that problem was based on this rule which is applied here, which is being applied here in this sentence. अब देखिए friends इसमें error क्या है. He is the best artist. देखिए ये बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, राइट. तो द पहले से लगा हुआ है, यानी करेक्ट है ये पार्ट. आगे चलते हैं. ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट. फ्रेंड्स ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ भी तो आर्टिकल द लगना चाहिए, एज द इज गिवन बिफोर बेस्ट. तो इन द सेम वे आपको बोथ के साथ द लगाना. इट मींस जिस पार्ट को मार्क करने वाले हैं लिस्ट के पहले आपको द का यूज करना है, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Now, moving further, question number 16 is here on the screen. Hurry up guys, take 20 seconds to spot the error. Okay. Now, देखिए friends यहाँ पर इसमें क्या error हो सकती है. In science, the credit goes to a man. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. Friends, ध्यान से अगर देखेंगे तो in science the credit कोई टास्क हुआ है, उस टास्क में जो क्रेडिट है that credit goes to a man, एक आदमी को जाता है who convinces the world. It means here जो क्रेडिट है वो तो किसी पर्टिकुलर को जाता है ना फ्रेंड्स. अब जब क्रेडिट किसी पर्टिकुलर को जाता है, it means that particular is definite. जब वो पर्सन डेफिनेट है तो आर्टिकल इनडेफिनेट कैसे हो सकता है. इट मींस वहां पर आ मैन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, देयर शुड बी द मैन. Sentence will be correct. In science, the credit goes to the man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. I hope point समझ में आया होगा. Now moving further, and the question, next question is here on the screen. Question number 17. Just pause this video, take 20 seconds to spot the error and check your answer. Okay, as the sentence is, it is only after the war is over. सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, एरर कहीं बाहर नहीं है, सारी एरर्स इस सेंटेंस में ही है, बस थोड़ा सा केयरफुली पढ़ने की जरूरत है. ध्यान से पढ़िए. एरर आप पहले से ही अपने से ही बोलेगी मैं यहां पर एरर हूं, बस रीडिंग स्किल अपनी स्ट्रांग रखिए फ्रेंड्स. एज द सेंटेंस इज, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर that people realize how bad it was. It means here he is talking about the war is over, but which war is over not mentioned here. कौन सा वॉर ओवर हुआ है फ्रेंड, दैट वॉर इज नॉट डेफिनेट. अब जब वो वॉर डेफिनेट नहीं है तो आर्टिकल डेफिनेट कैसे हो सकता है. इट मींस यहां से दा को हटाना है एंड यूज करना है अ वॉर इज ओवर, बिकॉज वॉर इज इनडेफिनेट, दैट्स व्हाई आर्टिकल शुड बी इनडेफिनेट. Now moving further, having next question, and the next question is question number 18 is here on the screen. Just pause this video for 20 seconds and spot the error, check your answer. Okay. Now, as the sentence is, Akbar became a heir to the throne at a young age of 13. जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, क्या लगता है इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या एरर है. तो सेंटेंस को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एरर बहुत ही सिंपल सी आपको नजर आएगी फ्रेंड्स. देखिए फ्रेंड्स यहां पर सेंटेंस इज अकबर बिकेम अ हेयर. हियर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन इज हेयर, इट्स नॉट हेयर. This one is not here, that word is another word, right? Here is air, and air का जो साउंड आ रहा है वो कौन सा साउंड आ रहा है फ्रेंड्स, वॉवेल का आ रहा है. तो जब साउंड वॉवेल का है तो आर्टिकल भी तो वॉवेल वाला होना चाहिए. इट मींस देयर विल बी आर्टिकल एंड नॉट आर्टिकल आ. आप अगर लेटर पे जाते तो कहीं ना कहीं आप यहां पर इस एरर को फाइंड नहीं कर पाते, बट वी हैव टू चेक इट्स साउंड नॉट इट्स लेटर, एंड द साउंड ऑफ दैट एयर इज अ वॉवेल which is followed by article and not by a, right? So in this way, now moving further, and the next question which is here on the screen for you, that question number 19. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का एरर बताएंगे. जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर 20 to 30 seconds, spot the error and check your answer. Okay, see, sentence starts with of the two sisters, यानी two sisters are there, and in those two sisters she is better in her family. यानी कोई दो सिस्टर्स में से किसी एक को कह रहा है कि वो अपनी फैमिली में बेटर है, राइट? तो फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी ऑफ द टू का यूज होता है तो डिग्री ऑलवेज कंपैरेटिव होती है. तो हमने यहां पर क्या देखा, कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलरेडी गिवन. लेकिन एक चीज और होता है फ्रेंड्स, ऑफ द टू फ्रेज आने पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ यू विल हैव टू यूज आर्टिकल THE, द आर्टिकल का आपको यूज करना पड़ेगा. यानी यहां पर ये जो बेटर है ये बेटर नहीं, यहां पे द बेटर शुड बी देयर. दैट्स व्हाई ऑप्शन थर्ड को मार्क करेंगे जिसमें बेटर की जगह द बेटर होना चाहिए था. नाउ मूविंग फर्दर, having next question, and the next question is question number 20 is here on the screen. Just pause this video for 20 to 30 seconds, spot the error and check your answer.
Okay. Whole world is today facing the threat extinction ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस. क्या लगता है फ्रेंड्स यहां पे किस पार्ट में एरर हो सकती है? काफी सिंपल सा वर्ड है. देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग अगर देखें हम यहां पे, तो एज दिस होल वर्ड इज गिवन, हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब कभी भी होल वर्ड का यूज होता है तो होल वर्ड के पहले आपको आर्टिकल दा लगाने, दा का यूज करना पड़ता है, राइट? यानी आर्टिकल दा होल के पहले लगाना है. एंड और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑल वर्ड है फ्रेंड्स, तो ऑल के बाद आर्टिकल दा यूज करना है, बोथ के बाद आर्टिकल दा यूज करना है, एंड होल के पहले आर्टिकल दा यूज करना है, राइट? तो इन दिस वे अगर देखें तो ये कंस्ट्रक्शन जो बनता है, सेम कंस्ट्रक्शन को होल इज नॉट फॉलोइंग. दैट्स व्हाई जिस पार्ट को मार्क करेंगे दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या आपको आर्टिकल दा यूज करना है होल के पहले. आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा. नाउ मूविंग फर्दर, and the next question which is here on the screen, that is question number 21. now for 25 questions which we had, 21 तक हम आ चुके हैं. 4 more questions होंगे फ्रेंड्स. सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप एंजॉय करेंगे और सारे पॉइंट्स को नोट भी करते चलिए जिस पार्ट पे भी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है. तो नाउ जस्ट पॉज दिस वीडियो, टेक 20 to 30 seconds and spot the error. Check your answer. Okay, now see, he tried to park his car. He tried to park his car, but space was not sufficient. सेंटेंस को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स. He tried to park his car, but space means here he is using space. So as you know, space word can be used in two ways. जो स्पेस वर्ड होता है फ्रेंड्स वो दो तरीके से यूज होता है. एक स्पेस जो नॉर्मल स्पेस, जिस वे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं कार पार्किंग थी बट देयर वाज नो स्पेस, वहां पर स्पेस नहीं था, तो इस जगह पर स्पेस की मतलब कोई जगह से रिलेटेड बात कर रहा है. एंड सेकंड स्पेस, जो स्पेस होता है फ्रेंड्स, जो स्पेस यानी कि आप यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स को आप स्पेस बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर के लिए भी होता है. तो जब कभी भी आपका स्पेस वर्ड यूनिवर्स से रिलेटेड चीजों के लिए हो तो वहां पर उसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होता. बट स्पेस मींस इफ इन हिंदी जगह का यूज हो तो वहां पर आर्टिकल दा का यूज जरूर होता है. यानी जिस पार्ट को आप मार्क करेंगे ऑप्शन विल बी थर्ड, यानी यूज आर्टिकल दा बिफोर स्पेस. तो इन दिस वे कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर थर्ड. आई होप समझ में आया होगा स्पेस वर्ड का कैसे करना है. यानी जैसे आप स्पेस का दूसरे तरीके से यूज करना चाहें तो आप कह सकते हैं एवरी एस्ट्रोनॉट्स वांट्स टू गो टू द स्पेस. हम नहीं बोलेंगे वांट्स टू गो टू स्पेस, हम बोलेंगे, यानी आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा बिकॉज यहां पर स्पेस मींस कोई जगह नहीं है. स्पेस मींस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पेस, राइट? आई होप ये पॉइंट समझ में होगा. नाउ मूविंग फर्दर, हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज हियर ऑन द स्क्रीन फॉर यू. जल्दी से फ्रेंड्स जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर 20 to 30 seconds, spot the error and check your answer. Okay, now see, they elected him the president of India. काफी सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस हमने लिया है आपके लिए. दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो यहां पर देखिए क्या क्या यूज हुआ है. द प्रेसिडेंट इज गिवन, राइट? द प्रेसिडेंट इज गिवन आफ्टर इलेक्टेड. तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, इलेक्टेड वर्ड के बाद कोई भी डिजिग्नेशन आता है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता. एंड दिस इज नॉट ओनली विद इलेक्टेड वर्ड, यू नो सो मेनी वर्ड्स आर देयर लाइक इलेक्टेड, क्राउन्ड, मेड, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर नाउन लगता है फ्रेंड्स तो वहां पर आपको उसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होता, राइट? जैसे आप कहते हैं ही वॉज मेड द एम्परर, नहीं होगा फ्रेंड्स, ही वॉज मेड एम्परर. ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट नहीं होगा, वैसे ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट. तो इन दिस वे यू विल हैव टू यूज आर्टिकल, यू विल हैव टू रिमूव दिस आर्टिकल. हाँ यस, अगर डेजिग्नेशन का यूज स्टार्टिंग में होता तो दा जरूर लगता है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रणब मुखर्जी सर. तो इन दिस वे आप दा का यूज वहां पे कर सकते हैं क्योंकि हियर दिस द प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन इज नॉट गिवन आफ्टर इलेक्टेड. जब इसके बाद होगी तो नहीं लगाना. आई होप ये पॉइंट समझ में आओगा. नाउ मूविंग फर्दर, हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd ऑन द स्क्रीन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 23rd का आंसर देंगे फ्रेंड्स. जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर 20 to 30 seconds, spot the error. Okay, the dictator and the producer has come for the shooting. The director and the producer. The director and the producer has come for the shooting. बात को ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स. यहां पर डायरेक्टर डेजिग्नेशन, प्रोड्यूसर ऑल्सो डेजिग्नेशन, एंड द इज गिवन बिफोर फर्स्ट. तो आगे चेक करेंगे वर्ब कौन सी है, हैज, यानी यहां पर सिंगुलर वर्ब लगी है, राइट? तो जब कभी भी टू डेजिग्नेशंस के साथ आर्टिकल फर्स्ट वाले के पहले लगे तो फ्रेंड्स समझ जाइएगा दोनों डेजिग्नेशन वन पर्सन की, यानी जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है एंड जो प्रोड्यूसर है ही इज द डायरेक्टर. जब दोनों पर्सन एक ही हैं तो अभी मैंने एक रूल बताया था कि आर्टिकल हमेशा पहले वाले के साथ लगता है. टू नाउन्स, टू एडजेक्टिव्स आर गिवन फॉर अ सिंगल पर्सन. तो यहां पर इसलिए द करेक्ट है. हाँ एक एरर हो सकती थी फ्रेंड्स, अगर सपोज यहां पर आप
एक और आर्टिकल कर देते, द प्रोड्यूसर कर देते हैं फ्रेंड्स, तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यानी हियर विल बी टू पर्सन एंड इफ टू पीपल आर हियर देन यू विल हैव टू चेंज दिस वर्ब आल्सो, मींस हियर हैज का फिर आपको हैव करना पड़ेगा, राइट। तो इन दिस वे जो आंसर है दैट विल बी नो एरर, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस करेक्ट था आपके लिए। नाउ मूविंग फर्दर, हैविंग नेक्स्ट question number 24 is here on the screen. Okay, now let's have a look over this sentence. As the sentence is, thanks to an effort and persistence of the doctors and victims of the blast have been able to start a normal life again. क्या लगता है फ्रेंड्स यहां पर क्या पार्ट में एरर होने वाली? देखिए बहुत ध्यान से अगर सेंटेंस को समझिएगा, इस सेंटेंस को फ्रेंड्स, यहां पर सेंटेंस इज थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस, एफर्ट एंड परसिस्टेंस, ये पार्ट हमारा नाउन हो गया। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, ये प्रीपोजिशन ऑफ हो गया, द डॉक्टर्स अनदर नाउन हो गया। अब फ्रेंड्स यहां पर फिर वही कंस्ट्रक्शन बन गया आपका, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो क्या होना चाहिए यहां पे आर्टिकल द, और लगा क्या है फ्रेंड्स आर्टिकल एन। तो इन दिस वे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मार्क करेंगे, देयर विल बी आर्टिकल द instead of an. Now moving further to the next question, next and the last question of the day of the session, and that question is 25th. Just pause this video. Okay, चलिए फ्रेंड्स देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या एरर होने वाली, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट ही एंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। फ्रेंड्स ध्यान से समझिए फ्रेंड्स इस सेंटेंस को, as the sentence is the man is the only creature, yani he is talking about the man is the only creature, it means here he is not talking about a particular man, right। एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये man जो है फ्रेंड्स यहां पर एक कॉमन नाउन है, एंड ये कॉमन नाउन का यूज यूनिवर्सल फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हो रहा है। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर, मींस हियर ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैन, he is taking this sentence in a general way, एक जनरल वे में ये सेंटेंस ले रहा है। तो जब कभी भी किसी भी कॉमन नाउन का यूज किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए होता है फ्रेंड्स, तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज हम नहीं करते, यानी यहां से इस द आर्टिकल को हटाना है, सेंटेंस विल बी करेक्ट, राइट। तो इन दिस वे जैसे आप और भी सेंटेंसेस होते हैं लाइक मैन इज मॉर्टल, वी ऑलवेज से, वी नेवर से द मैन इज मॉर्टल, बिकॉज मैन इज मॉर्टल इज अ सेंटेंस व्हिच वी कैन फॉर ऑल द मेन, फॉर द एंटायर कैटेगरी ऑफ दिस मैन, राइट। तो इन दिस वे ऑप्शन नंबर इसका जो मार्क करने वाले हैं 25th का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। यहां पे लास्ट में चलते टाइम बस एक ही चीज कहेंगे फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया है तो जस्ट लाइक दिस वीडियो। ओके, वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो जस्ट लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें यहाँ पर टाइप करके जरूर बताइए, अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप अगर अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं तो हमारे बटन को, रेड बटन को क्लिक करके जस्ट बी आर सब्सक्राइबर। लास्ट में फ्रेंड्स चलते टाइम एक ही चीज बोलना चाहेंगे, आपके सपोर्ट से योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।